नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। T20 वर्ल्ड कप में हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान मैच में भले ही भारत की हार का मलाल पूरे देश को हो रहा है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर के एक स्कूल की अध्यापिका नफीसा पाकिस्तान की जीत से काफी खुश नजर आई। पाकिस्तान की इस जीत से उत्साहित होकर इस टीचर ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फोटो के साथ व्हाट्सएप पर वी वन और हम जीत गए जैसी बातें स्टेटस पर लिखकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन जैसे ही ये स्क्रीनशॉट वायरल हुए तो हंगामा हो गया, जिससे स्कूल प्रबंधन ने टीचर को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अशोक गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मंत्री पद छोड़ सकते हैं। चौधरी को हाल ही में हरीश रावत को हटाकर पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब राज्य का प्रभारी बनाए जाने के बाद हरीश चौधरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उसके बाद माना जा रहा है कि हरीश चौधरी आलाकमान से मिलकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में राजस्थान का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के राजस्थान के छत्रप बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस ने इन राज्यों में राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक मायने में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव राजस्थान के नेताओं की देखरेख में ही लड़े जाएंगे। आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां राजस्थान के नेताओं के हिस्से में आ सकती हैं। पार्टी के कुछ और नेताओं को विभिन्न राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के संकेत मिल रहे हैं। कस्टम विभाग ने एक बार फिर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तस्करी का 1 किलो सोना पकड़ा है। तस्करी का यह सोना तस्कर अंडरगारमेंट और जींस के अंदर छिपाकर लाया था। आरोपी यात्री डबल अंडरवियर पहनकर तस्करी कर रहा था। इस सोने को लिक्विड फॉर्मेट में लाया गया था। सोना शारजहां से लाया गया। तस्कर एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था। तस्कर से जब्त किए गए सोने का मूल्य 60 लाख रुपए से ज्यादा है। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में एक कैदी ने शराब उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर दी। करीब 18 दिन बाद उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। इस कैदी को मारपीट के आरोप में पकड़ा गया था। वह आदतन शराबी बताया जा रहा है। बाद में उसने जेल में शराब को उसकी जरूरत बताते हुए मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। इसके चलते वह काफी कमजोर हो गया। 2 दिन पहले उपचार के दौरान उदयपुर के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। दुनिया में कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट AY.4.2 को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर एक टीम इसकी जांच में लगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की टीमों पर विभिन्न प्रकार का अध्ययन और विश्लेषण का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 किलो श्रेणी की पनडुब्बी के आधुनिकीकरण से संबंधित गोपनीय जानकारी के लीक के संबंध में 2 सेवानिवृत्त लोगों के साथ एक सेवारत भारतीय नौसेना अधिकारी को गिरफ्तार किया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया। शीर्ष सरकारी सूत्रों से पता चला कि पिछले महीने घटनाक्रम के बाद भारतीय नौसेना ने भी जानकारी लीक की जांच के लिए वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल के तहत एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के तरीकों की बात की। भारत में ड्रोनों की संख्या को लेकर सरकार ने मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए एक यातायात प्रबंधन स्थापित करने की अधिसूचना तैयार की है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ड्रोन नियमों को उदार बनाने और ड्रोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अधिसूचित करने के बाद सरकार का यह बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में हो रहे विकासों ने भारतीय ड्रोन उद्योग के मनोबल को बढ़ाया है, जो अब कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे, भू-स्थानिक मानचित्रण, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन को बड़े पैमाने पर अपनाने की उम्मीद करता है। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मंगलवार को दिल्ली में एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां उनके समर्थन में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिसे अधिकारियों ने हटा दिया।
जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित एनसीबी मुख्यालय के बाहर वानखेड़े के समर्थन में हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए थे। क्रूज ड्रग्स मामले में किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तारी के बाद बीते 24 दिनों से हिरासत में है। स्पेशल कोर्ट, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिलने के बाद अब मंगलवार को दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अब बुधवार को भी सुनवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि दो दिग्गज वकील सतीश मानसिंदे और अमित देसाई अभी तक आर्यन खान को जमानत नहीं दिलवा पाए। ऐसे में अब हाई कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी करेंगे। जस्टिस नितिन सांबरे की कोर्ट में मुकुल रोहतगी के साथ वकील सतीश मानसिंदे और अमित देसाई भी मौजूद रहे।